नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज एनसीईआरटी क्लास 4 की नोट्स की आज हम लोग आगे कवर करेंगे। इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं आज कौन कौन से चैप्टर हैं। मैं आपको क्वेश्चन वाइज दिखाता रहूँगा कि कैसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, चलते हैं। क्लास 4 की एनसीईआरटी है। चैप्टर का नाम नंदू हाथी चैप्टर 3 है। यहाँ पर पहला पॉइंट है, हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है। तो ये सबसे बूढ़ी मादा हाथियों के झुंड की सरदार होती है। अगला पॉइंट है, नर हाथी झुंड कब छोड़ते हैं। तो नर जो हाथी होते हैं ना, वो 14 से 15 वर्ष की आयु में अपना झुंड को छोड़ देते हैं। अगला पॉइंट है, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना खाता है। तो ये 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियाँ खा जाता है एक दिन में। ठीक है। अगला पॉइंट है, एक हाथी एक दिन में कितना सोता है। तो ये हाथी जो होते हैं ना, 2 से 4 घंटे सोता है एक दिन में। कितने? 2 से 4 घंटे। ठीक है। अगला पॉइंट है, हाथी मिट्टी में क्यों लौटना पसंद करते हैं। तो हाथी मिट्टी में इसलिए लौटते हैं क्योंकि वो अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए मिट्टी में लेटते हैं। अगला पॉइंट है, हाथी कान का प्रयोग करता है। कान का प्रयोग किसके लिए करता है। तो हवा करके स्वयं को ठंडा रखने के लिए कान को हिलाता रहता है हाथी। ठीक है। अगला पॉइंट है, एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं। तो ये 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे एक झुंड में रहते हैं। ठीक है। यहाँ से देखो क्वेश्चन कैसे बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो लिखा है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। ठीक है। यहाँ पर 4 कथन आपको दिए गए हैं, आपको चुनना है कि इनमें से कौन कौन से सत्य हैं। देखो, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल सही बात है, पॉइंट में लिखा हुआ था। अगला है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना पसंद करते हैं, सोना पसंद करते हैं। तो ये गलत हो गया, 10 घंटे नहीं, हाथी 2 से 4 घंटे सोना पसंद करता है। आपको बताया भी था पॉइंट में। अगला पॉइंट है, 3 महीने के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। तो बिल्कुल सही बात है, 3 महीने के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। अगला पॉइंट है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, 100 किलोग्राम ही पत्ते झाड़ियाँ खाते हैं। इसमें देखते हैं हमारा कौन सा गलत होगा। तो इसमें देख लो, सेकंड ऑप्शन जिसमें ना हो वही सही होगा। तो यहाँ पर हमारा तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट भी सही था और थर्ड भी सही था और फोर्थ भी। ये सेकंड ऑप्शन गलत था क्योंकि वहाँ पर 10 घंटे आराम लिखा था, बल्कि हाथी 2 से 4 घंटे आराम करता है। अगला चैप्टर है, अमृता की कहानी। तो आज हम लोग अमृता की कहानी पढ़ेंगे। अमृता की कहानी क्या थी, चलते हैं देखते हैं। अमृता कहाँ रहती थी। तो अमृता जो है खेजाड़ी गांव में रहती थी। खेजाड़ी गांव कहाँ पर है। तो ये राजस्थान के जोधपुर के पास खेजाड़ी गांव पड़ता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, खेजाड़ी में 300 साल पहले घर किस प्रकार के बनाए जाते थे। तो लकड़ी के घर वहाँ पर बनाए जाते थे। आगे पूछा गया है, खेजाड़ी में कौन लोग रहते थे। तो ये बिश्नोई नामक जाति थी, वही लोग रहते थे खेजाड़ी गांव में। आगे, कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ कौन सा है। तो ये खेजाड़ी पेड़ है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। जो खेजाड़ी पेड़ की विशेषताएं हैं उसके बारे में हर साल क्वेश्चन बना है, 1-2 साल छोड़ के हर साल। मैं आपको बताता हूँ, देखो इसमें क्या क्या विशेषता है। खेजाड़ी पेड़ की जो लकड़ी होती है उसको कीड़ा खराब नहीं करता है। इसकी छाल दवा बनाने के काम में आती है। इस पेड़ की फलियाँ सब्जी के काम में आती हैं और इसकी पत्तियाँ यहाँ के जानवर खाते हैं। ये इसकी विशेषताएं। यहाँ से सवाल बना है, बहुत बार बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला पार्ट है पार्ट 5, अनीता की मधुमक्खियाँ। आज हम लोग मधुमक्खियों के बारे में भी जानेंगे कि मधुमक्खियाँ कैसी क्या करती हैं, क्या कैसे क्या होता है। अनीता कहाँ रहती है। तो बेचाहा गांव में अनीता रहती है। बेचाहा गांव कहाँ है। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बेचाहा गांव पड़ता है। बेचाहा गांव जो है वो पड़ता है वहाँ पर। मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है। तो ये रानी मक्खी अंडे देती है। ठीक है। आगे, छत्ते में नर मधुमक्खियाँ बहुत ही कम होती हैं। छत्ते में नर मधुमक्खियाँ बहुत ही कम होती हैं। बाकी मधुमक्खियाँ क्या होती हैं, काम करने वाली होती है। देखो, शहद इकट्ठा करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं। अगला पॉइंट है, लीची के फूल किस माह में खिलते हैं। तो ये फरवरी माह में लीची के फूल खिलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है
कि लीची के फूल किस माह में खिलते हैं, तो फरवरी माह में। अगला पॉइंट है मधुमक्खियाँ अंडे कब देती हैं, तो मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं अक्टूबर से दिसंबर महीने में। यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आता कैसे है, मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन में मिलेगा अक्टूबर से दिसंबर, तो आपको यही टिक करना है, याद रखना होगा आपको। अगला चैप्टर है ओणम का सफ़र, चैप्टर है 6। इसमें देखो क्या बताया गया है, ट्रेन कहाँ से चली थी, तो कच्छ में गांधीधाम से ट्रेन चली थी। ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। गुजरात का प्रसिद्ध खाना चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस मतलब नींबू चावल और मिठाई, ये इसका खाना होता है, प्रसिद्ध खाना है। आप यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और आपसे पूछा किया जाएगा कि आप उस जगह से सफ़र कर रहे हैं ट्रेन से जहाँ का जो मिष्ठान है, प्रसिद्ध खाना है चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, तो गुजरात मार के आना। और ये भी पूछा जा सकता है कि गुजरात का प्रसिद्ध खाना क्या है, तो ये ऑप्शन आपको चटनी के साथ ढोकला लगा के आना है, लेमन राइस लगाना है, ठीक है। आगे है वलसाड और अहमदाबाद कहाँ है, तो वलसाड और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, गुजरात में और गुजरात, ठीक है। कोझिकोड कहाँ है, तो कोझिकोड पड़ता है केरल राज्य में, ठीक है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार, कोझिकोड कहाँ पर पड़ता है, तो ये केरल में पड़ता है। का से याद रख लेना, कोझी और केरल, ठीक है। आगे हम लोग चैप्टर आगे अगली वीडियो में आगे चैप्टर कवर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।